अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। और कल सब बाहर कंट्रीज़ में तो ईद उल फितर मनाई जा रही है, तो उन सब के लिए मैं शीरखुरमा बना रही हूँ। ज़रूर ट्राई करें इसे ईद में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने बादाम जो है पानी बॉईल करके इसमें सोक करके रख दिए। इस तरह से देखें, इसका छिलका इजीली निकल जाता है। अगर आपने रात भर भिगो कर नहीं रखे तो कोई टेंशन की बात नहीं। इस तरह पानी बॉईल करके इसमें सोक करके रख दें। इसी तरह किशमिश और पिस्तों को भी मैंने गर्म पानी में सोक करके रखा है। ये सब 25 ग्राम्स हैं। इसके अलावा मैंने 4 टेबल स्पून प्योर घी लिया है, यानी देसी घी। और हमें चाहिए होगी सेवइयाँ। मैंने तोड़ लिया है, क्रश कर लिया है। ये हाफ कप है, यानी 50 to 60 ग्राम्स हैं। और ये ड्राइड डेट्स हैं, जिन्हें हम छुआरे कहते हैं। ये मैंने 8 ली हैं। इसके अलावा हाफ कप शुगर चाहिए होगी, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और कार्डमम क्रश लिए मैंने 1/4 टीस्पून। और कैवड़ा एसेंस चाहिए होगा हमें। 1 लीटर फ्रेश मिल्क लिया है, उसे बॉईल करने रखा है। सबसे पहले व्यूअर्स, हम एक पैन में ये बादाम, पिस्ते और छुआरों को देखें मैंने काट लिया है। और इनको हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। ये देसी घी डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून। और इसी में हम सब नट्स को फ्राई कर लेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं घी प्रेफर करूँगी आप लोगों को कि घी यूज़ करें। इसको गरम कर लेंगे और फिर इसमें ये बादाम डाल के फ्राई कर लेंगे हम। इसे हमें जस्ट लाइट कलर देना है, गोल्डन। और ज़्यादा इसे आपने फ्राई नहीं करना है, वरना ये बर्न हो जाएंगे और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने मीडियम फ्लेम रखनी है और इसको चमचा चलाते रहें। और बस इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह व्यूअर्स, अब हम ये छुआरे फ्राई कर लेंगे। इन सबको देखिए मैंने इस तरह से लंबाई में काटा है। और जितने आपको पसंद हों ड्राई फ्रूट्स, आप उतने ऐड करें। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसी क्वांटिटी में डालें जितने मैंने डाले हैं। और अगर कम पसंद करते हैं तो फिर कम ऐड करें। इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अब इसमें हम ये पिस्ते डाल के जो है इसे भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो आप लोग ड्राई फ्रूट्स को फ्राई मत करें घी में, और आप वैसे ही डायरेक्टली इसको दूध में ऐड कर सकते हैं। फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा टेस्ट चाहिए तो फिर आप इसमें घी में फ्राई करें, तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। बस अब इसी घी में हम ये सेवइयाँ भी भून लेंगे। और हमें इसे थोड़ा डार्क कलर देना है। ख्याल रहे कि ये भी आपसे बर्न ना हो। और कंटिन्यूअस आप चमचा चलाते रहें और इसको भून लें मीडियम फ्लेम में। और फिर इसी घी के साथ हम इसे दूध में ऐड करेंगे। बस ये दूध बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम ये सेवइयाँ ऐड कर देंगे। इसमें जो थोड़ा सा घी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे घी में डालने के साथ ही इसमें देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है।
अब इसे हम दूध में कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है ताकि सेवइयां जो है सॉफ्ट हो जाए इसमें। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे, छुहारे, किशमिश, पिस्ते और बादाम डालेंगे। आप काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली काजू इसमें पसंद नहीं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप ऐड करें। व्यूअर्स, अब इसमें हम करेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं। मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और हाफ कप मैंने ली है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। ये जो व्यूअर्स आपको येलोइश सा कलर नज़र आ रहा है, ये घी की वजह से है, जो हमने इसमें घी ऐड किया था सेवइयों के साथ, और इससे अच्छा सा थोड़ा कलर आ गया है इसमें। अब इसमें हम ये कार्डेमम क्रश डाल रहे हैं, आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून डाली है और 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं केवड़ा एसेंस के ऐड कर दिए। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। व्यूअर्स देखें, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये इसकी निशानी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो है अब ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें हम ये क्रीम ऐड कर देंगे। सॉरी, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करें वरना ना डालें। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट क्रीमी आएगा और एक अच्छा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है। ऑलमोस्ट हमारा शीरखुरमा रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि आपको कितना इसे थिक करना है। इसे ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे हम, क्योंकि इसे हम जब ठंडा करेंगे तो उसके बाद भी ये जो है थिक हो जाएगा, तो इसलिए बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये रेडी है। व्यूअर्स, ये शीरखुरमा बिल्कुल रेडी है। मैंने डिश आउट कर दिया और अब इसे गार्निश करेंगे। सेंटर में मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाला है और इसमें छुहारे, बादाम, और अब इसमें हम पिस्ते लगा देंगे। तो बस जिस तरह से आप चाहें इसको गार्निश कर सकते हैं। और मैंने एक ये फ्लावर सा बना लिया है और इस तरह से ये आपका शीरखुरमा बिल्कुल रेडी है। सो ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। शीरखुरमा ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।